हरिओम भैया जी, प्रणाम। हरिओम हरिओम। भैया आप कल बोल रहे थे ना, कल या परसों की जूम मीटिंग में बोल रहे थे कि एक कोना पकड़ लो अपने लिए और हाँ। वहां पर अपने अपना टाइम। पर मेरे को अब लगता है भैया कि घर का हर एक ही बहुत कोने हो गए हैं यहाँ घर के अंदर। कोने ही कोने हैं, ऐसा लगता है अंदर से। सही बात है। और भैया अब ना, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। अब जब से आपको समझने लगी हूँ, आपकी वाणी को समझने लगी हूँ, तब से मतलब ऐसा लगता है ना अंदर से कि हर समय चिंतन में, हर समय ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रही हूं मैं ऐसा। अगर कोई विक्षेपता में भी आ रहा होता है तब भी ऐसा लगता है मेरा कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, कोई विक्षेप कर रहा है, कोई बात नहीं, सॉरी, मैं ही अगर मेरी गलती भी नहीं है तो सॉरी, कोई बात नहीं राइट। प्रवीण, गलती हो गई मुझसे। वेरी गुड। पता नहीं कुछ अंदर से ना भाई। अब मैं आपको क्या बोलूं भैया, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस जीवन में चार चार अवतार देख लिए हैं। मैंने नीम करौली महाराज को देखा, आनंदी माई को देखा, आप शायद जानते होंगे, और फिर आपको भी देखा, आप प्रमीला भगवान को देखा, फिर आप आ गए। बस अब कहती हूँ भगवान, अब मेरे को किसी अवतार की जरूरत नहीं, अब फुल स्टॉप, अब फुल मुझे कोई स्टॉप। नहीं चाहिए। और हर समय भैया मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मुझे ये फायदा हो रहा है, मुझे ये फायदा नहीं हो रहा। आप बोलते हो कि हम सीए, हम देखने वाले हैं कि अपनी बॉडी को अलग करो, अपनी आत्मा को, मैं कौन हूं। बस अब हर समय यही अंदर से प्रैक्टिस चलती रहती है कि मैं अलग हूं, मेरा बॉडी अलग है, मेरा शरीर अलग है मुझसे। बस, और इस शरीर में रह रही हूँ इस जगत में, पर मेरा मेरा इससे जगत से कोई लेना देना नहीं है, सब इंडिविजुअल है। अब भैया ऐसा लगता है कि पढ़ाइयां भी करी हमने, सब कुछ किया, जॉब भी करी, पर वो भी ऐसा होता है कि जॉब में भी आपका, आप किसी से किसी के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई में भी आप नकल करके आगे आ सकते हैं किसी चीज पर। ये पढ़ाई ऐसी है कि इंडिविजुअल की पढ़ाई है ये। मेरी पढ़ाई प्रवीण नहीं कर सकता, प्रवीण की पढ़ाई मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए अपनी ही खोज करनी है, और वो खोज भैया जब से लॉकडाउन चला है ना, मैं भगवान से बोलती, भगवान तेरे अनंत शुक्राने हैं तूने ये लॉकडाउन किया, नहीं तो अपने को पहचानने का तो टाइम ही नहीं था। मैं दौड़ रही थी, मैं सत्संग जा रही थी, मैं सुन रही थी, आपके वचन अच्छे लगते थे, आप अच्छे लगते हैं, पर जो अंदर की जिस चीज की आप बोलते हो प्रैक्टिस करनी, वो प्रैक्टिस नहीं चल रही थी। पर ये एक डेढ़ साल में वही चीज की ही प्रैक्टिस चल रही भैया। अब मतलब कभी कभी ऐसा लगता है जीवन बहुत नीरस सा हो गया, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, ज्यादा बात करने का भी मन नहीं करता है भैया, सच्ची बता रही हूँ अपने अंदर की कंडीशन। पता नहीं कुछ ऐसा लगता है टाइम निकल रहा है, पकड़ ले जो चीज हम करने आए हैं, जिस चीज के लिए आप बोल रहे हैं, आप मुझे कैच करो, मुझे कैच करो, वो कैच कर लूं मैं जल्दी कैच कर लूं जहां बहुत से आप बोल रहे हैं। मैं बहुत किस लिए आई हूँ यहाँ ना, मेरे को ऐसा लगता है भैया। और बाकी मेरे को बहुत बड़ी बड़ी बातें और वो बोलना नहीं आता है, बड़ी पर बस बातों जो की मैं फील जरूरत ही करती नहीं। हूँ ना, वही मैं आपको बता रही हूँ भैया। बड़ी बातों की जरूरत भी नहीं है। इसी निश्चय की जरूरत है। और कुछ भले ना आता हो, दादाजी बोलते थे कोई ज्ञान से लेक्चरार को तैयार होना नहीं। हर एक को बस अपने को जानना है। जिसने स्वयं को जान लिया उसका काम उतर गया। देखिए, सबसे पहले भटकन खत्म हुई। आपने कहा, मैं कहती हूँ भगवान फुल स्टॉप अभी। क्योंकि बाहर अवतारों को तो देख लिया, अब अवतार को भीतर देखना। अब ये समझना है कि मैंने भी ये अवतार ही धारण किया है। मैं भी इस शरीर को धारण करके आया हूँ। मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। उस कृष्ण कॉन्शियसनेस में अभी मुझे खुद जागृत होना है। जब भटकन मिटती है तभी तो इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है। जब तक भटकन रहती है, जब तक भगवान भी बाहर रहता है, तब तक भी भटकन रहती है। पर जब भटकन खत्म होती है, हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और ये जान लेते हैं कि जो जानना था वो मैंने बुद्धि तक जान लिया। अब मुझे प्रैक्टिस करके उसको रियलाइजेशन की स्टेज तक आना है। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा अभ्यास है। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई यूज है ही नहीं यहाँ पर। आपको एक रियलिटी देखना, जब इंसान कम जानता है, थोड़ा जानता है, तो उसको एक भ्रम पैदा होता है मैं बहुत जानता हूँ। पर जब वो रियलाइजेशन की स्टेज पे आता है तो वो फील करता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्योंकि कुछ नहीं जानने की स्थिति ये मुश्किल से आती है। देखो, सब कुछ सरल है संसार में, सरल होना कठिन। बाकी सब कुछ सरल है, सरल होना ही तो कठिन है। जानना, बुद्धि में चीजों को भर लेना,
वाकई में बहुत आसान है, लेकिन खाली करना, मैं जानता हूं, ये अभिमान पालना बहुत आसान है। मैं नहीं जानता हूं, इस अबोधता में आना, स्थिति ये है ज्ञानवान पुरुष की। ज्ञानी से आप बैठोगे, पूछोगे, वो कहेगा मैं कुछ नहीं जानता हूं, वो अबोधता में आ गया। और ये जितना बुद्धि में जानकारी भरी रहती है, उससे हम विद्वानपना दिखाना चाहते हैं, उसका कोई यूज नहीं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको बना के रखो। वेरी गुड। हाँ भैया, प्रवीण भैया बात करें। हरिओम। हरिओम भैया जी। हाँ जी भैया जी, भूमि पूजन की आपको और हम सभी को बहुत बहुत बधाई भैया जी। जी जी। हाँ। भैया जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने सत्संग में जोड़ा, अब्लिक मैं जुड़ा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले भैया जी बड़ी मतलब छोटी सी बात पे विक्षेपता आ जाती थी। बीइंग इन्फेंट्रीमैन के नो वाली तो कोई बात ही नहीं थी, जो है बस बोला गया वो यस ही होना है। बट अब समझ आता है कि नहीं, हर एक ने अपने अपने स्वभाव में चलना है, तो ज्यादा सोचना ऑब्लिक परेशानी होने की कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं। भैया फिर समझ आता है कि जो जिस वक्त होना है वो तभी होगा, जैसा आप बताते हैं। जी ज्यादा दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होगा, अपने मन को डिस्टरबेंस होती है। और जो कुछ है वो अपने अंदर से ही जब भाव उठता है हम परेशान हो जाते हैं, और अंदर से ही जब भाव उठता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो समझ आता है कि जो कुछ है वो अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। राइट राइट, एकदम वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत अच्छा अनुभव। और यही अंतर्मुखता चाहिए होती है, क्योंकि सॉल्यूशन भी अंदर है, प्रॉब्लम्स भी अंदर, विष भी अंदर है, अमृत भी अंदर है। डूब के था अपनी लगा ले, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के था अपनी लगा। गुड, वेरी गुड। और मम्मी कहाँ पर हैं? भैया मम्मी दिल्ली चली गई। कब गई? 1 महीना हो गया भैया जी। अच्छा, बात तो नहीं हो पाई हमसे। वो यूट्यूब में देख रही है आजकल आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।